हरिओम नारायण हर हर महादेव जय वटुक भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ। ज्योतिष शास्त्र के अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मृगशिरा नक्षत्र, उसके स्वामी कौन है और मृगशिरा नक्षत्र का आधिपत्य कौन से औषधि पर, कौन से समिधा पर होता है और उस समिधा का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, यह मेरा विषय है। तो चलते हैं आगे के कड़ी में। तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, यह पांचवा नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में मृगशिरा जो आता है पंचम नक्षत्र पे आता है और यह पंचवा नक्षत्र मृगशिरा जो है बहुत ही प्रबल योग बनाता है और इसके स्वामी जो होते हैं साक्षात चंद्रमा है। 27 नक्षत्र में पांचवा नक्षत्र मृगशिरा, जिसके स्वामी साक्षात चंद्रमा। मृगशिरा नक्षत्र जो है स्त्री तत्व नक्षत्र ही होता है और यह इसके स्वामी जो होते हैं चंद्रमा, साक्षात इसके पति जो हैं, मालिक जो हैं, गुरु जो हैं, ये दोनों तीनों जो हैं चंद्रमा ही हैं। और देखिए इसका औषधि क्या होता है, इसका समिधा क्या बनता है। तो कहते हैं कि इसका समिधा बनता है खैर की लकड़ी। अब चिंतन कीजिए, खैर पर आधिपत्य जो होता है मंगल का होता है और मंगल और चंद्रमा में शत्रुता रहती है, लेकिन फिर भी एक साथ है। क्यों? तो चंद्रमा जल तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है और मंगल का भी समिधा खैर ही होता है और खैर जो है इस मृगशिरा नक्षत्र का भी समिधा है। मृगशिरा नक्षत्र का आधिपत्य खैर के वृक्ष पर होता है और खैर का जो है आधिपत्य मृगशिरा नक्षत्र पर होता है। बहुत सारे विडंबनाएं ये है कि अब देखना यह है कि ये खैर जो है अग्नि तत्व होता है, मंगल अग्नि तत्व है और चंद्रमा जल तत्व है। दोनों का कम्युनिकेशन कैसे बनेगा? तो क्यों नहीं बनेगा? तो जिस प्रकार पहले वाली वीडियो में बताया हूं कि एक बल्ब जलता है तो ठंडा गर्म मिलाकर जलता है, तो यहां वही कम्युनिकेशन बनता है। तो यदि किसी बालक व्यक्ति मनुष्य का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में पड़ता है और वह अत्यधिक परेशान है, तो एकदम आसान तरीका से जान ले। तो क्या? तो मृगशिरा नक्षत्र में यदि जन्म है तो उसको खैर का जर सोमवार के दिन, ध्यान रहे, यदि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म है, वह परेशान है, तो वह सोमवार को दिन इस खैर के जर को घी रंग के कपड़े में धारण कराना है। सेकंड बात यह है कि यदि उस बालक मृगशिरा नक्षत्र का आधिपत्य मंगल पर पड़ता है तो मंगल उसके कमजोर है, तब भी उसको मंगलवार के दिन खैर वृक्ष के जड़ को लाल कपड़े में उसको दाहिने भुजे या गला में धारण कराएंगे तो अवश्य लाभ होगा। विशेषतः बालक जो है 5 वर्ष से पूर्व का बच्चा जो है उस पर विशेष चंद्रमा के प्रभाव पड़ती है। जो जब भी मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हो तो उस बालक को सबसे पहले पूर्ण चांद, फुल मून जी को, जो पूर्णिमा का चांद होता है, उस प्रकार के चांद्र गोलाकार चांद्र पहनाए। और किसी भी नक्षत्र में जन्म होता है मृगशिरा नक्षत्र को छोड़कर, तो उस बच्चे को आधा चांद पहनाए। और किसी किसी नक्षत्र में ऐसा भी होता है कि उल्टा चांद पहनाना है, किसी किसी नक्षत्र में होता है कि सीधा चांद पहनाना है, किसी के विपरीत चांद पहनाना है। किस प्रकार का चांद उस बच्चे को धारण करना है, इस पर विशेष वार्तालाप है। तो इसको जानने के लिए उस बच्चे की कुंडली की स्थिति देखना पड़ेगा, क्योंकि जब नक्षत्र में जन्म होता है तो उस नक्षत्र के द्वारा महादशा बनता है, प्रयत्न दशा होता है, कुंडली बनती है और उस कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर हो, जिस राशि में हो, उस स्थान के अनुसार जो है उसको चंद्रमा पहना जाता है। तो 5 वर्ष से पहले
आप किसी भी अवस्था में उस बच्चे को चांद पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यदि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म है तो मृगशिरा नक्षत्र का आधिपत्य खैर वृक्ष के पर पड़ता है, और खैर वृक्ष का जो है आधिपत्य मृगशिरा नक्षत्र पर पड़ता है, और खैर वृक्ष जो है विशेषतः मंगल की औषधि है, किंतु इसके स्वामी मृगशिरा नक्षत्र चंद्रमा होते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी खैर की लकड़ी का जड़ पहनाया जाए बच्चे को तो 100% इसका लाभ मिलेगा। यह मैं पूर्ण विश्वास और गारंटी के साथ कहता हूँ। क्यों? मैंने इस पर रिसर्च भी किया है, मैंने इस पर चिंतन भी किया है, इस बच्चे को पहना मैं देखा है। क्योंकि मैं जब भी किसी चीज को बतलाता हूं तो इसको पहले मैं कहता हूं अपने ग्राहकों से कि सबसे पहले इसको 1 सप्ताह देखिए उस बच्चे की स्थिति क्या होती है, उस बच्चे के स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन होता है, तब जाकर उसको अलाउ करता हूं कि हमेशा रखने के लिए। इसलिए सबसे पहले उस पर रिसर्च करना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। इसी तरह किसी कार्य को ज्योतिषी कार्य न करना। इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय भैरव।